हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग की। इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया था, मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी और साथ ही मेरा रूटीन शेयर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँ। तो आज जो मैंने ब्लॉग बनाया वो बनाया मैंने शाम से। तो अभी बज रहे थे 4 और मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, साथ में खुद भी मैं अपनी हिंदी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ मैं दोहा सोटा में कितनी मात्राएं होती उसको मैंने अच्छे से ट्रिक में लिख लिया है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो। इसके साथ ही मैंने आज पढ़ी हुई थी संधियाँ। तो मैंने संधियाँ दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया, साथ ही मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको चीज़ें और अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं हिंदी के 4 टॉपिक तो अच्छे से तैयार कर लूँ, क्योंकि मेरे अलंकार तैयार हो चुके हैं, समास मैंने कर लिया है। साथ ही मैंने दोहा सोटा चौपाई इनको भी पढ़ा। उसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ संधियाँ। संधियाँ थोड़ा चैप्टर एक बड़ा होता है, तो मैंने संधियों को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया आज और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सभी बने हुए नोट्स हैं। बस मैं रिवीजन जब करती हूँ तो आसानी से कर लेती हूँ। अगर मैं किसी दूसरे के नोट्स में पढ़ूँगी तो मुझे समझ में भी कम आता और मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं खुद के बनाए नोट्स से ही पढ़ती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सुबह का ब्लॉग है। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे घेवर ट्राई किया था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। घेवर बहुत ही अच्छा बना हुआ था। पहले मुझे याद नहीं रहा कि मैं पूरा स्टार्टिंग से डिश शेयर करूँ, लेकिन बाद जब मेरी बनी थी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कैसी बनी है। उसके बाद फिर मैंने बनाया था खाना बनाने के बाद मैं फ्री हो चुकी थी और फिर से मैं आ गई थी पढ़ने। तो यहाँ मैंने हिंदी में जो प्रैक्टिस सेट था, फिर मैंने उससे क्वेश्चन आंसर किए जो बचे हुए थे, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स जितने अपने नोट्स में थे उसका तो मैंने प्रैक्टिस कर ही लिया था। साथ ही मैंने प्रैक्टिस सेट से भी लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे हिंदी को 4 दिन में कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तबीयत भी नहीं सही थी, साथ ही मैंने सोचा अपना हिंदी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँ। तो साथ ही मेरा हिंदी हिस्ट्री 2 टॉपिक मेरे 2 सेगमेंट मेरे अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। और पॉलिटी, अब मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी और साथ में संस्कृत, अब मैं 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ूँगी, क्योंकि मैं बीओ के साथ साथ मैं अपनी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी में लगी हुई हूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ मैं बीडीसी कर लूँ। सब लोग मुझसे बोल रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी अभी नहीं आई तो 2 साल तक वैकेंसी और नहीं आएगी। इसके बाद प्राइमरी में अगर वैकेंसी आएगी तो बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ को मुझे काम भी करना पड़ता है। साथ ही अगर इन्होंने बोला है तो फिर उनकी बात नहीं माननी पड़ेगी। तो यहाँ मैं फिर आ गई थी। अब मैं बना रही हूँ खाना या नाश्ता, अपने बेटे के लिए आ रहा होगा स्कूल के बाद। तो यहाँ मैंने उसके लिए सोयाबीन की खिचड़ी बनाई हुई थी तैयारी, जिस किसी को पसंद हो। तो मैंने इसमें सोयाबीन अच्छे से फ्राई कर लिया था, फिर मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए थे, उनको भी अच्छे से फ्राई किया था। फिर इसमें मैंने नमक, जीरा और कुछ मैंने खड़े मसाले डाले थे, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आ गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे चावल, और चावल के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तरी पतली अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसके लिए पतली बनाई। बच्चे को पतली खिलाना भी चाहिए। बाद में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, बहुत ही अच्छी टेस्ट लगी थी और बहुत ही हेल्दी भी है। और साथ में सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो बच्चों को देना अच्छा रहता है। आपके बच्चे जैसे खाएँ थोड़ा सा खिलाइए रोज़ सोयाबीन उसको, तो उसका कलर और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने अपने बेटे को सुला दिया था और मैं पढ़ने आ गई थी। तो आज मैंने रीजनिंग यहाँ पे लिया हुआ है, मैं रीजनिंग को भी अपना 1 घंटे टाइम दूँगी। तो यहाँ मैंने आज रीजनिंग का पहला जो था वो प्रैक्टिस सेट किया हुआ था, क्योंकि रीजनिंग में मेरे पास कोई अभी बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट से ही कर रही हूँ। और रीजनिंग मतलब आता है, कुछ चीज़ें होती नहीं आती, तो मैं इसे आधे घंटे टाइम दूँगी, तो इससे मेरा रीजनिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने सेगमेंट कंप्लीट कर रही हूँ। और जब मेरा टारगेट
पूरा नहीं होता है जब जितने दिन का मैं सोचती हूँ, इसलिए मैं फिर ब्लॉग लेकर भी नहीं आती हूँ। क्योंकि जब मैं अपना टाइम टेबल पूरा कंप्लीट करती हूँ उसके बाद ही मैं ब्लॉग लेके आती हूँ। क्योंकि मुझे घर के कामों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो पढ़ाई को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे फिर ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है। प्लस ब्लॉग बनाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ, साथ ही जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा टाइम पढ़ने का मन करता है कैसे भी। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ कल। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और लाइफ में खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मौसम बहुत चेंज हो रहा है तो अपना ख्याल रखिएगा, खासकर बच्चों का भी ख्याल रखिए। क्योंकि अगर इस मौसम में सुबह ठंडी दोपहर में गर्मी होती है, अगर बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चों को सर्दी भी लग सकती है। इसलिए बच्चों का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर वो बीमार होंगे तो फिर हम अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही बच्चे परेशान भी बहुत करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है यहाँ तो, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कभी बहुत उमस बढ़ रही है। तो इस तरीके से मैंने अपनी रीजनिंग की क्लास की थी। मैंने कहा आप लोगों से भी शायद शेयर कर दूँ। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए चीज़ों की, तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। और मुझे बहुत खुश हो रही कि मैंने अपने 3 सेगमेंट अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो अब रखती हूँ, मिलूँगी कल। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी ऐसे ही अपने टारगेट अचीव करते रहिए।